बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सीख रहे हैं अशार की तशरीह करनी है। तो कैसे कैसे इसको हल करना है, कौन कौन से स्टेप जो हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। बेटा ये 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सभी क्लासों में करना पड़ती है। अशार की तशरीह का सवाल बोर्ड में आता है। बेटा फ़िलहाल हम 9th और 10th तक हैं और यहाँ पे अशार की तशरीह जो है वो 5 अशार आपके हल होने ज़रूरी हैं। वहाँ पे अशार जो है वो 7 दिए होंगे। 3 अशार आपने हिस्सा नज़म से चूज करने हैं, जबकि 4 दिए होंगे। इसी तरह 2 अशार आपने हिस्सा गज़ल से चूज करने हैं, वहाँ पे 3 अशार दिए होंगे। बेटा 5 अशार की तशरीह जब आप करते हैं तो आपको मिलते हैं 10 नंबर। अब हम देखते हैं कि जब हम नज़म की तशरीह करते हैं तो फिर कैसे होती है। बेटा सबसे पहला काम जो हर बार हम करते हैं वो है साइड हाशिए, यानी कि मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन जो है वो 1 इंच चौड़ाई की जाए, इससे आपकी आंसर शीट जो है उसमें एक खूबसूरती आ जाती है। मार्जिन लाइन से इस तरफ या इस तरफ कोई भी लफ्ज ना लिखें। इसके अंदर सारा काम है। बेटा सबसे पहले आपने सवाल का नंबर दिया और ये नंबर जो है वो हम शीट के टॉप से शुरू करते हैं। नंबर वही हमने देना है जो कि क्वेश्चन शीट पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है वही हमने दिया। अशार की तशरीह लिख दी हमने और ये अशार जो हैं वो नज़म के हैं। हम यहाँ पे हिस्सा नज़म भी लिख सकते हैं। शेर का लिखना इंतहाई जरूरी है। बाद बच्चे शेर नहीं लिखते, शेर का नंबर लिख देते हैं। 1 नंबर शेर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो बेटा ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप पेपर चेकर को टेंशन देंगे, परेशानी देंगे, वो आपके नंबर काटने की कोशिश करेगा। कुछ बच्चे पूरा शेर नहीं लिखते और उसका एक हिस्सा लिख देते हैं, पहला लिख दिया या दूसरा लिख दिया, तो ये भी मुनासिब नहीं है। बेटा अच्छा सा खूबसूरत करके शेर जो है वो पूरा इस तरह दर्ज करें जैसे मैंने किया है। ये मैंने एक शेर जो है वो सिलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए। पूरा शेर इसी तरह आप लिखें। ये भी मार्कर से है, ये भी मार्कर से है, ये भी मार्कर से। बेटा शेर में पढ़ता हूँ, जचता नहीं नजरों में या फिर पे सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। बेटा इस शेर को गौर से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, आपको समझ आ जाए ये कौन सी नज़म से है, तो उस नज़म को सामने लिखें। ये हमारे स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 जो है वो ये हमें सिखा रहा है कि आपने नज़म लिखनी है और आगे 2 डॉट्स डाल देने हैं। नज़म का हमें पता चला ये हमद है। दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है शायर और यहाँ पे भी 2 डॉट्स लगे हुए हैं। अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी लिख सकते हैं, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली भी लिख सकते हैं और सिंपल अल्ताफ हुसैन हाली लिख सकते हैं। बेटा उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है माखस। माखस किसे कहते हैं? ये वो किताब होती है जिससे ये अशार लिए गए हैं। तो उसके सामने भी 2 डॉट्स डालिए। ये किताब है दीवाने हाली। हाली जो शायर है उसका दीवान है, उस दीवान से ये शेर दिए गए हैं। फिर है सिनफ। सिनफ किसे कहते हैं? किस्म को कहते हैं। उर्दू अदब की कुछ असनाफ हैं, सिनफें हैं, किस्में हैं। जैसे सब्जियों की कुछ किस्में होती हैं और फलों की कुछ किस्में होती हैं, इसी तरह उर्दू अदब की कुछ सिनफें हैं। उनमें नज़म भी हो सकती है, गज़ल भी हो सकती है, मरसिया भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, अफसाना भी हो सकता है, सफरनामा भी हो सकता है। तो बेटा उसमें से हमें ये पता चला कि ये एक नज़म है, लिहाजा इसको हमने लिखा नज़म निगारी। बेटा इसके सामने हम नज़म का उन्वान, नज़म का उन्वान या नज़म का नाम भी लिख सकते थे
लेकिन फिर होना ऐसे था कि अगर हम नज़म का नाम लिख देते तो ये क्रॉस हो जाता, हमें नंबर जो है वो कम मिलते। उन्वान लिखते तो ये ठीक है, नज़म का उन्वान होता है, नाम नहीं होता। तो बेटा इस चक्कर में ना पड़े सही और गलत में, हम सिर्फ नज़म लिख रहे हैं और शराब में शायर लिख रहे हैं, माफज लिख रहे हैं, सिनम लिख रहे हैं। मेरा बेटा जो बच्चा ये 4 पॉइंट उसके सामने रखता है पेपर चेक करके, तो वो इन 4 पॉइंट्स पे ही मुतमईन हो जाता है कि इस बच्चे ने कुछ पढ़ा है और किसी ने इसको पढ़ा के तो फिर मेरे पास भेजा है, वो आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ हमने अगला स्टेप जो उठाया वो कौन सा है? पॉइंट नंबर 5 जो है वो कौन सा है? पॉइंट नंबर 5 आपका तशरीह का है, आपने तशरीह लिखी। और पॉइंट नंबर 6 जो है वो हमारा हवाला दीगर का है। बाद बच्चे शेर की तशरीह के दरमियान में, खुलासों में, गाइडों में यही वैसे दर्ज है, अमूमन हमारी रूटीन यही है कि तशरीह के दरमियान में ही कोई ना कोई शेर जो है वो डाल दिया जाता है, या फिर आयत की आयत जो है उसको लिख दिया, आयत का तर्जुमा लिख दिया, हदीस लिख दी, तो अशार लिख दिए। दरमियान में लिखने की बजाय मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसको आखिर पे जो है वो दर्ज किया जाए। इसको मैंने 6 पॉइंट का नाम दिया है और इसका नाम है हवाला दीगर। हवाला दीगर। बेटा जब आप तशरीह लिख रहे हैं एक फ्लो में उसको लिखते चले जाएं और जितनी आप लिख सकते हैं उतनी लिखें। मैंने एक शेर की तशरीह जो बच्चों को सिखाई हुई है वो 20 से 25 लाइनों की होनी चाहिए। आपने टॉप पे इसको शुरू किया, ये पूरी शीट जो है जो कि 18-20 लाइनों में मुश्किल है, ये सारी की सारी इस शेर की तशरीह में जानी चाहिए। जब आप नेक्स्ट शीट पे जाएं तो वहां पे नेक्स्ट शेर लिखें और उसकी तशरीह के सारे पॉइंट्स लिखें। इंशाल्लाह जब आप 5 अशार की तशरीह उसको देंगे और हर शेर जो है वो टॉप पे लिखा होगा, इस तरह आपकी 5 शीट्स सिंगल शीट्स जो हैं वो इस तरह यूज होंगी। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। तशरीह जो है उसको खोल के बयान करें, यानी कि आपने शेर के मुतालिका सारी की सारी बातें आपने तशरीह में लिख देनी है और इसको 20 से 25 लाइनों पे कर देना है। बेटा आखिर पे हवाला दीगर लिखें। हवाला दीगर से मुराद क्या है? किसी शेर से मिलती जुलती कोई आयत, उसका तर्जुमा, हदीस या फिर उसका तर्जुमा, या फिर कोई शेर ऐसा हो जो इससे रिलेटेड हो, तो आप वहां पे दर्ज करेंगे। अगर एक आता है तो एक लिखें, 2 आता है, 2 आते हैं तो 2 लिखें। मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं जिनका नाम निखारे उर्दू है, वहां पर मैंने हर शेर की तशरीह के बाद ये वाली सारी बातें लिखी हुई हैं और हवाले के 2-2 अशार वहां पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से मैंने इस शेर से मुतालिका जो शेर लिखे हैं उनको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको देख स्टिल करके। मैंने हवाला नंबर 1 लिखा है, उनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, उनकी नजर में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा हो जिनकी जलाल तेरा। अल्लाह पाक की तरफ ये बात लेके जा रहे हैं। और हवाला दीगर नंबर 2 मैंने दर्ज किया, कहां से तूने इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कहां से तूने इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। मेरा बेटा इन स्टेप्स को इसी तरह सीखिए, इसी तरह दर्ज कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। अपने टीचर एम रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।